काम करें। लेकिन आज का ज़माना जो है उसमें हमें लगता है कि 50% अगर पॉपुलेशन औरतों की है, जी। तो इकोनॉमिकली भी कहीं न कहीं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कश्मीर की पहली आईपीएस और पहली केएस लेकिन अब हम देखते हैं कि मैडम औरतें बहुत सारे फ़ील्ड्स में आ रही आगे हैं, आ चाहे रही वो है। स्पोर्ट्स हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो पायलट बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं। लेकिन नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, हमारे चैनल के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर आएं जो समाज के लिए उदाहरण है, जो आपके बच्चों के लिए और युवाओं के लिए उदाहरण बन सके। और ऐसी ही महिला आज हमारे साथ बैठी हैं, जम्मू कश्मीर की पहली आईपीएस और पहली केएस थैंक यू सो मैडम मच। जी। और सबसे पहले मैम, मैं ये बात करना चाहूँगा, किसी भी घर की अगर हम बात करें तो अगर किसी घर के बच्चे कुछ नाम कमाते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं, तो बाप का नाम जो है सबसे पहले आता है कि ये इसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। माँओं का नाम जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। महिलाएं जो हैं घर में ही जो है कभी सामने नहीं आ पाती, तो समाज में सामने आना एक बड़ी चुनौती महिलाओं के लिए हो जाती है। आप एक महिला होकर इतना बड़ा आपने अचीवमेंट अपने समय में जो है कायम किया। क्या आप संदेश देना चाहती हैं उन लड़कियों को जो आगे आना चाहती हैं, या उन महिलाओं को जो सिर्फ अपने घर के वरांडे तक जो है सीमित रह गई हैं? तो कुछ आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सब बहनों से कि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन काम आपका जो भी हो, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो, औरतें हमेशा काम करती रही हैं। जी। आज हम सोचते हैं कि शायद किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई या कोई अच्छा उसने ऐसा मिरेकलस काम किया है तो ही उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो गलत है। जी। औरतें जो हैं वो दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, चाहे वो घर में काम करें या बाहर काम करें। लेकिन आज का ज़माना जो है उसमें हमें लगता है कि 50% अगर पॉपुलेशन औरतों की है, जी। तो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और समाज की जो प्रोग्रेस है उसमें उनका योगदान होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो हाफ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। और आपने सही बात की कि औरतें जो हैं जो आगे आना चाहती हैं उनको वो सोसाइटल एक प्रेशर या सोशलाइजेशन उनकी ऐसी होती है जी। कि घर में भी कहीं पे वो पीछे रहती हैं, जी। क्योंकि उनका नेचर ही होता है कि एक साइलेंट वर्कर का, जी। कि काम करो और फल बिल्कुल। की चिंता मत बिल्कुल। करो। बिल्कुल। लेकिन आज का जो ज़माना है जहाँ आप देखते हैं सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और जहाँ पर मीडिया बहुत एक्टिव है, या जहाँ पे अपना अपना काम जो है वो कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट करना पड़ता जी। है, जी। वो सिर्फ इसलिए नहीं ताकि आपका नाम हो, बल्कि इसलिए भी ताकि आपको और काम मिले, बिल्कुल। ताकि आपके साथ लोग जुड़ें, ताकि बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट भी हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है अब। तो मैं ये औरतों से कहना चाहती हूँ, उन महिलाओं से जिनको एक साइलेंट वर्कर बनने की एक सोशलाइजेशन हुई होती है, जी। कि आप अपना काम उसी इंटेंशन से करें कि आपने कुछ अच्छा करना है, चाहे वो फैमिली के लिए बेहतर करना है या सोसाइटी के लिए करना है या पब्लिक स्फेयर में करना है। बिल्कुल। लेकिन ये एक स्किल है जिसको आपने सीखना होगा, जी। चाहे उसको सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करने का हो, चाहे अपने काम को अपने सीनियर्स या कोलीग्स के सामने प्रेजेंट करने का हो। तो जी। ये एक स्किल है जो हमेशा आपको नहीं आता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हम देखते हैं लड़कों में ये चीज़ थोड़ी कहीं बेटर होती है, क्योंकि वो उनकी सोशलाइजेशन मोस्टली घर से बाहर भी बाहर अच्छी ही रहती है, रही वो होती ज्यादा है। बाहर रहते हैं। जी। तो जी। उनकी सोशलाइजेशन और जी। उनका सर्कल ऐसा होता है कि दे नो हाउ टू प्रोजेक्ट देयर वर्क। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो थोड़ा शाय नेचर की होती हैं। उनकी सोशलाइजेशन बचपन से ऐसी की जाती है कि कम बोलना है, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो। जी। तो उनकी ये जो स्किल डेवलपमेंट है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, या अपने काम को प्रोजेक्ट करने का, आप कॉन्फिडेंटली बोलने का, नहीं मैं कर सकती हूँ, जी। मैंने ये किया है, जी। बिल्कुल। ये सीखना होगा बिल्कुल। हमारी बच्चियों को। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें बिल्कुल। हैं, बहुत परसेंटेज है जिनमें अभी भी नहीं है। बिल्कुल। मैम, मैं बात करूंगा, आप घाटी से आती हैं, श्रीनगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो जो काफ़ी टेंशन का माहौल जो है रहता है। तो घाटी में भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो आगे खुलकर नहीं निकल पाती, लेकिन आपने एक जो है मुकाम जो है वो कायम किया है। ख़ास तौर पर घाटी की लड़कियों की बात करें, किस तरीके से आज की जो लड़कियां हैं वो बाहर निकलती हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स या बाकी एक्टिविटीज़ में भी अव्वल हैं। क्या देखती हैं आप, कश्मीर का सिनेरियो आज की डेट में कहाँ पर है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए?
देखिए, मैं किसी एक रीजन का नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ हमारा जो पूरी इंडियन सोसाइटी थी, उसमें कहीं न कहीं औरतों के लिए एक रोल सेटिंग की गई थी। और ऐसा सिर्फ़ ये नहीं मैं कहती कि कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन में हुआ, जी लेकिन सब औरतों को ना एक रोल बताया गया कि आपने इस तरीके के काम करने हैं, आप सिर्फ टीचर बन सकते हैं या जी डॉक्टर बन सकते हैं। जी। तो बाकी फील्ड्स जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल फील्ड्स अभी तक उनके लिए थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि औरतें बहुत सारे फील्ड्स में आ रही आगे हैं, आ रही चाहे हैं। वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो पायलट बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि औरतें खुद जो हैं इसमें नई हैं, और उनके लिए इसमें प्रोग्रेस करना, क्योंकि जी आप एक में एंटर ही तो कर लेते हैं, जी लेकिन उस फील्ड में सस्टेन रहना, जी। अपने काम को उस लेवल तक पहुंचाना कि आप प्रोग्रेस करते जाएं। और जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो आप एनकरेज नहीं फील करेंगे ना, जी आप स्टक रहेंगे। जी इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू एंटर अ पर्टिकुलर फील्ड, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक अ मार्क, जी। टू एनकरेज अदर वुमेन, ताकि बिल्कुल दूसरे आके सोचें कि नहीं, ये तो ये काम है जो बाकियों के लिए भी आसान है। तो उनको भी अपने जो, जैसे मैंने कहा, स्किल्स डेवलप करने होंगे कि अपने आप को कैसे उन्होंने इस फील्ड के लिए लायक बनाना है। और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के भी डायनामिक्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे लड़कों को भी समझना होगा कि औरतों को भी पब्लिक स्पेसेस में आने का हक बिल्कुल है, वो भी काम कर सकती बिल्कुल हैं। और उन पे भरोसा करना बिल्कुल। भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कर सकती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल आप रख सकते हो। इसी तरह से हमारी औरतों में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, एक तरह से अंडर कॉन्फिडेंट मैं देखती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ जो हैं जी बहुत अच्छा पढ़ लेती हैं, जी। बहुत अच्छा लेकिन वो कॉन्फिडेंस एकेडमिकली नहीं आ कर पाता लेती हैं, उनमें। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं हम्म। तो प्रोफेशंस में कहीं ना कहीं ये लगता है, काफ़ी ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं। अगर बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी लड़कियों की है जो शादी के बाद या चाइल्ड बेयरिंग के बाद जो है वो समझती हैं कि अब वो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। या उनको ऐसे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स जो हैं जो होने चाहिए, जो उनको सपोर्ट करने चाहिए, बिकॉज आखिरकार तो वो फैमिली को सपोर्ट करें, एंड फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जी जब तक वो औरत के बेसिस पे वो स्ट्रक्चर चल रहा है, आप उसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सोसाइटल स्ट्रक्चर्स ब्रेक होंगे। जी तो वो चीज़ें भी हमें एज अ सोसाइटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि लड़कियां जो इन फील्ड्स में आ रही हैं वो कंफर्टेबली अपना काम भी कर सकें, और साथ ही साथ उन बाकी लड़के जो हैं या बाकी जो सोसाइटी है वो भी उनको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल। मैम आपसे एक सवाल और ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि महिलाओं के साथ इस तरह की परेशानियां रहती हैं, एक दायरे में सीमित रहती हैं, बेशक पढ़ी लिखी हों लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता क्योंकि वैसा एक अपब्रिंगिंग नहीं होती है। आपकी ही बात करें, आप कई महिलाओं के लिए, कई लड़कियों के लिए जो इंस्पिरेशन है, आपके समय में किन किन परेशानियों को आपका मतलब सामना आपको करना पड़ा, परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट था कि जो आपने इतना बड़ा खिताब अपने नाम किया, जम्मू कश्मीर की पहली KS IPS महिला आप बनी, तो किस तरीके की आपकी जर्नी रही, ज़रा संक्षिप्त में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है पैशन एक ऐसी चीज़ होती जी है कि आप फिर जो कठिनाइयाँ और ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आती हैं तो उनको लांघने में वो पैशन आपकी हेल्प करता है। जी तो वो पैशन तो हमेशा से था मेरे में कि मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी है जो शायद मुश्किल है, और जी बचपन से सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना जी है। तो वो पैशन एक ज़रूरी चीज़ होती है। बाकी फैमिली सपोर्ट नो डाउट ज़रूरी होती है, और औरतों के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि उनको बचपन से ही एक तरीके से बैलेंस करना पड़ता है कि सिक्योरिटी, कि आप सिक्योर होने चाहिए, सिक्योर होना आपके चाहिए। आपकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाए कि जिससे आपको सोचना पड़े कि इसको बाहर भेजें कि नहीं भेजें, पढ़ने बिल्कुल। भेजें कि नहीं भेजें। जी तो वो चीज़ तो हमेशा दिमाग में रहती है, लेकिन फैमिली जब सपोर्ट करे तो इन ऑब्स्टेकल्स को भी इंसान पार कर सकता है। उसके साथ साथ बच्चों को खुद भी समझना चाहिए कि एक मेहनत जो है उसका कोई भी शॉर्टकट जी, नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई जी आपको ये बोले कि नहीं, मैं एग्ज़ाम में बिना पढ़े गया और मेरा हो गया, जी तो ये बात कुछ मतलब ठीक नहीं लगती। इनफैक्ट ये दूसरों को गुमराह करने वाली बात होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, बट मुझे लगता है वो बहुत रेयर होंगे। बिल्कुल।
आपको हमेशा मेहनत जो है वो उसको प्राइमेसी देनी चाहिए। जी, जी। और एक आखिरी सवाल आपसे मैम, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। उन लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ होगा, हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो लड़कियां अभी कॉलेज पढ़कर या स्कूल पढ़ के निकल रही हैं, अपने आप पे वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो होती हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो लगभग 50 साल तक की हैं या 50 से ऊपर, जिनके परिवार वाले उनको उतना सपोर्ट नहीं करते या पति नहीं सपोर्ट करते। उन महिलाओं के लिए कुछ क्या स्कीम है जो 50 के उस पार हैं? जी, बिल्कुल, उम्मीद जो जेकेआरएलएम की स्कीम है, वो जी, सारी उन महिलाओं के लिए है, जो 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र की औरतें हैं और जो जी, कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं। जी। मोस्टली आपने सही कहा, जो औरतें हैं, वो अपने बच्चे पालने वगैरह में 50 क्योंकि साल काफ़ी तक तो समय तो इसमें वो ही। घर गृहस्थी में निकाल जी, लेती हैं। तो जब जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब वो उनके पास मौका उनके मिलता है पास कुछ मौका करने का। मिलता है अपने आप को तो प्रूव करने जी, का। और इसी में ये हमारी स्कीम जो है वो हेल्प करती है उन्हें कि घर बैठे हुए उनको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटा यूनिट वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी भी औरतें हमसे जुड़ी जो बाद में सरपंच भी बन गई इस जी, बेसिस पे जी, कि बिल्कुल। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया कि उनको लगा कि मैं तो सोच ही नहीं पाती थी कि मैं ये कर पाऊँगी, या मैं इन परेशानियों से, जो घर गृहस्थी की परेशानियाँ सब जगह होती जी, हैं, बिल्कुल। वो उन परेशानियों से निकल ही नहीं पा रही थी। जब उसने ये देखा कि मैं तो खुद अपने 4 पैसे कमा पा रही हूँ और मैं अपनी ही नहीं बल्कि अपने बाहर अपने घरवालों की भी सपोर्ट कर पा रही हूँ, 2 और लड़कियों की सपोर्ट कर पा रही जी, हूँ, जी, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस आया और वो इवन सरपंच, पंच बन गए। उन्होंने अपने मतलब आगे बैंक लिंकेजेस करवाई, ट्रैक्टर भी ले लिए उन्होंने और बड़ी-बड़ी ऐसे गाड़ियाँ भी ले ली जिनको वो हायर करवाती हैं और उससे और पैसे कमा रही हैं। तो ये बात एक साइकिल की होती है जी। कि अगर आपने वो इनर्शिया जो है उसको उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लिया और आप में वो मोमेंटम आ गया कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, जी। फिर वो आपको कैरी फॉरवर्ड करता जी, है। बिल्कुल। वहीं जाते-जाते एक मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि आप आवाम को दें। मैडम, मैं बात करना चाहूँगा कि कई ऐसी महिलाएँ भी हैं, क्योंकि एक घर में हर तरह के बर्तन रहते हैं, किचन में बात करें तो हर तरह के बर्तन हैं। वैसे हमारी सोसाइटी में भी कई तरह की महिलाएँ हैं। ज़्यादातर महिलाएँ जो हैं प्रताड़ित रहती हैं और उसी की वजह से जो है कई सरकार के कानून भी है। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो इन एम्पावरमेंट की बात करें, जो इन कानूनों का गलत फ़ायदा उठाती हैं, तो शायद उनकी नकेल कसना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन महिलाओं को क्या आप कहेंगे? क्योंकि एक छवि जो है फिर बाकी महिलाओं की भी खराब रहती बिल्कुल, है। जी, हर जगह ये देखा जाएगा, सिर्फ़ महिलाओं में नहीं बल्कि आप किसी भी सेक्शन ले लीजिए जी, सोसाइटी का, तो वहाँ ब्लैक शीप होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो करते क्या हैं, क्योंकि महिलाओं का जो मसला है बहुत सेंसिटिव मसला है जी, और वो हर घर से जुड़ा हुआ है। जी। तो कहीं से कोई एग्ज़ाम्पल अगर इनको मिल गई तो वो दैट बिकम्स एन एग्ज़ाम्पल फॉर एवरीबॉडी। एवरीवन, तो यस। मैं उन महिलाओं से जो ऐसा कर रही हैं वो तो समझ, ऑब्वियसली वो उनके कुछ अपने रीज़न्स होंगे, हर एक के रीज़न्स होते हैं कुछ करने के। लेकिन उसको एग्ज़ाम्पल नहीं लेना चाहिए, वो एक स्मॉल परसेंटेज है, मैं भी बिल्कुल। मानती हूँ वो हैं, जो जी, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं एक्सक्यूज़ बना कि लेते हैं। हम आ नहीं सकते, हम काम पे बिल्कुल, नहीं आ सकते, बहाना बना दिया, बिल्कुल। या हम जी मतलब कुछ ऐसे भी फ़ायदे एक्सट्रैक्ट कर लेती जी, हैं अपने घर वालों जी, से जो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। तो उन सारी महिलाओं को तो मैं नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी रीज़न से कर रहे होंगे जो भी कर रहे बिल्कुल। हैं। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कोई कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी इंटेंशन से करते हैं, हुँ, अगर आप काम अच्छी इंटेंशन से करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल। अगर आप कहीं पर गलत, एक बोलते हैं ना, वंस अ लायर ऑलवेज़ अ लायर, जी, आपका एक बार इंप्रेशन पड़ गया कि आप जी झूठ बोल-बोल के छुट्टियाँ ले रहे हैं, झूठ हुँ, बोल-बोल के आप कोई फ़ेवर्स ले रहे हैं किसी से, तो आपका जो अच्छे काम होंगे वो भी इससे एक्लिप्स हो जाएँगे और आप दूसरी औरतों का भी जो है नाम एक तरह से ख़राब खराब करते कर हैं। रहे हैं। तो उनको तो समझ ही जाना चाहिए जी। जो ऐसा कर रहे हैं। बट अनफॉर्च्युनेटली देयर आर ब्लैक शीप्स इन ऑल कम्युनिटीज़। जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बातचीत की, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, वो भी काफ़ी कुछ समझ पाई होंगी, सीख पाई होंगी और ये ख़ास प्रोग्राम महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ़ शहरों में नहीं, बल्कि हमारे देश के अलग-अलग दूर-दराज़ के गाँव में भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज उन तक जाए और वो भी बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैदान में कूद पड़े और आगे बढ़ें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि अगर महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ-साथ पूरा समाज और परिवार आगे बढ़ता है, यही हम उम्मीद करते हैं। तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। इस तरह के और बड़ी हस्तियों से हम आपको मिलाएँगे, रूबरू कराएँगे। आप परफेक्ट टाइमलाइन को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ। नमस्कार।